किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहः अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिकात्मयोगः। यशोदा मैया सोच रही क्या मैं स्वप्न तो ना देख नहीं रही हूं, या ये देवताओं की माया तो नहीं है कोई, या मेरा मुंह तो नहीं है, क्या देख रही हूं मैं। भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन करवाया और भगवान ने सोचा कि अभी यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाए। भगवान ने अपनी माया फेरी और मैया से बोलते मैया क्या देख रही हो। बोले लाला तेरे मुख में मुझे नदी नाले पर्वत पहाड़ सब दिख रहे हैं। अरे बोले तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी आंखें में ये रोग लग गया है, मेरे मुख में नहीं है कुछ। दोबारा मुख खोला तो कुछ नहीं। ऐसी विविध लीलाएं भगवान करते हैं। एक बार मैया दीपावली का दिन आया, सब दास दासियां घर में लगे हुए हैं। माधव को लेकर के मैया ने गोद में दूध पिला रही थी। मैया दूध पीते पीते मैया से पूछते हैं कन्हैया कि मैया ये बताओ कि आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। बोले जादारी के ये भी कुछ पूछने की बात है, का मोहे तो पूत प्यारो। बोले अच्छा, बहुत प्रसन्न हुए कन्हैया। पर हुआ क्या उतने में कि उधर दूध चढ़ा रखा था आग में और दूध में आया उफान। सोई मैया ने लाला को पटका जमीन में और दौड़ के गई दूध को उतारने के लिए। अक्सर हमारे घरों में होता है कि माताओं के चाहे हाथ जल जाए पर दूध की एक बूंद भी गिरने नहीं देंगी। हाँ? और यहाँ पर यशोदा मैया का भाव ये नहीं था कि दूध न गिरे, बल्कि ये भाव था कि यदि अग्नि में दूध गिर करके जलता है तो बच्चों की आयु कम होती है। तो इसलिए मैया ने सोचा कि यदि दूध गिरेगा तो मेरे लाला की आयु कम ना हो जाए, क्योंकि मैया बहुत प्यार करती है। अब इधर कन्हैया ने सोचा कि अभी तो मैया कह रही थी मुझे पूत प्यारा है, अब इसको दूध प्यारा हो गया। गुस्सा आ गया। तुरंत एक पत्थर उठाया भगवान और जितने सासू आदि की जो परंपरागत मटकियां चले सब धमाधम फोड़ दी। अब जब आवाज आई दौड़ी दौड़ी यशोदा आई, ये कहां से आवाज आ रही है? देखे तो सब पुराने से पुराने मटकी सब फूटे पड़े, पूरा दूध ही दही। अब जब भगवान ने देखा कि मैंने तो बहुत नुकसान कर दिया, गुस्से में तो बच्चे नुकसान कर देते हैं, पर जब होश आया तो देखा कि आज तो मैया मुझे छोड़ने वाली नहीं, तो झूठ मूठ का नाटक करने लग गए, रोने का कि अब मैया पीटेगी। मैया ने देखा, बोले दारी के तुमने तो सबरे मटके फोड़ दिए। आज तक वो गोपियां शिकायत करती थी तो मैं ये मानती थी कि ये सब झूठ बोल रही है, और आज तुमने घर के ही आज मटके फोड़ दिए। वो ठीक कहती थी गोपी। मैया ने तुरंत एक लाठी उठाई और भगवान के पकड़ने के लिए दौड़ी। भगवान ने देखा कि मैया के हाथ में लाठी है तो आज तो मैं बचने वाली। भगवान ने दौड़ लगाई। अब पीछे पीछे मैया, आगे कन्हैया काहे को पकड़ के पकड़ में आए। यशोदा मैया बेचारी 80 साल की, फूलते फूलते दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई, थक हार के बैठ गए। बोले कन्हैया तू हाथ में आ जा। बोले मैं आऊंगा तो पीटोगी। बोले ना बेटा पीटूंगी नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगा। बोले पूजा करेगी? बोले हाँ। बोले ये लाठी क्यों ले रखी है? बोले बेटे तेरे ताई थोड़ी ना है, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, चला नहीं जाता, मैं तो अपने ताई ले रखी है लाठी, और तेरे को लाठी से डर तो ले फेंक दिया लाठी। तो ठीक है मैया पूजा करोगी ना? बोले हाँ। अभी महाराज जी पूजा की बात ही नहीं समझ पाए कौन सी पूजा होनी। आ गए, लपक के मैया ने हाथ पकड़ा। बोले चल दारी के तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध तेरे को याद आ जाएगा। आज मुझे बूढ़िन को दौड़ा दौड़ा करके मेरी सांस फुला दी। फिर मन में सोचती है यशोदा कि बच्चों को ज्यादा डांटना भी नहीं चाहिए, नहीं कहीं घर छोड़ के भाग जाए तो।
छोड़ देती है। फिर मन में आता है कि यदि इसको दंड नहीं दूंगी तो ये न जाने आगे क्या क्या करेगा, इसको दंड देना जरूरी है। तो यशोदा मैया जितनी घर की रस्सियां थी रस्सी लेकर के आई और बांधना प्रारंभ करी। अब बांधती है तो तदपि द्वैंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। फिर जोड़ती हैं, फिर बांधने का प्रयास करती है, फिर 2 अंगुल। जब भगवान ने देखा कि माँ थक गई है, परेशान हो रही है, तो भगवान ने कृपया शीत सुबंधने, कृपा करके भगवान बंधन में बंध गए। और बंधन में जब बंध गए तो वहीं पर एक उलूखल था। उलूखल जानते हैं आप, जिसमें कूटते थे पहले, क्योंकि जब ये मटका फोड़ रहे थे तो उसी उलूखल के ऊपर चढ़ करके पहले तो माखन खिलाया बंदरों को। यशोदा मैया ने कहा कि इसके साथ ये भी तुम्हारा सहयोगी है, इसलिए मैं तुमको इसी से बांधूंगा। तो भगवान को उलूखल में बांध दिया, अपने घर के काम करने लग गई। भगवान तो पहले चिल्लाए रोए गाए कि खोल दे, मैया ने एक नहीं सुनी। तो ये सोचा कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब ये उलूखल को घसीटते हुए चल दिए। 2 वृक्ष थे यमलार्जुन, उनके बीच से घुस गए और भगवान ने एक झटका मारा, दोनों पेड़ उखड़ गए। और उखड़ते ही उन पेड़ों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। नल कुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप से ये वृक्ष बन गए थे। दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका निरंतर गुणगान करती रहे, कान आपके कथाओं का श्रवण करें, सिर आपके चरणों में नतमस्तक होता रहे। ऐसी दिव्य यहाँ पर स्तुति की। नंद बाबाए देखा कि फिर यहाँ उत्पात, चिंतित हो गए कि जब से ये बच्चे हुए हैं तब से कोई ना कोई उत्पात हो ही रहा है यहाँ पर, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। विचार कर रहे थे तो कहाँ जाएं? तो उपनंद है, नंद बाबा के जो भाई हैं उपनंद, उन्होंने कहा भैया मैंने बहुत सुंदर एक वन देखा है। कौन सा वन? वनम वृंदावनम नामा पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यद्री तृणवीरुधम। मैंने वन तो बहुत देखे हैं, निधि वन, ताल वन, बेल वन, वृंदावन, पर उन सब से बढ़िया जो वन है वो है वृंदावन। इसलिए अब हम सब लोग वृंदावन जाएंगे, क्योंकि वहां पर गोवर्धन है, यमुना जी हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासेदुत्तमः प्रीति राम माधवयोर्। अब तो तुरंत बोले हाँ हाँ, सबने स्वीकृति दी और सबने अपने अपने गाड़ियों में सामान लादा और तुरंत वृंदावन पधारे। वृंदावन में जब गिरिराज जी को भगवान ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए कि हमारी गाय यहीं पर चरेंगी। यमुना जी को देख करके गदगद हो गए कि हमारी गैया यहीं जल पिएंगी। सबसे पहली कोई यदि भूमि है जिसको देख करके भगवान प्रसन्न हुए तो वो है वृंदावन। वीक्षासीत उत्तमः प्रीति राम माधयो, दोनों लोग बहुत प्रसन्न हुए। सब वृंदावन पहुंच गए। अब भगवान अपनी मैया से कहते हैं कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गई हूं, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया बोलती है बेटा अभी तू 4 साल का तो हुआ है, तू गाय चराने कहां जाएगा? तू पहले बछड़ों को जो चराना सीख। तो अनुमति मिलती है बछड़ों को चलाने की, तो भगवान बछड़ा चराते हैं। बछड़ा चराते चराते एक बार बछड़ों के बीच में ही वत्सासुर नाम का दैत्य आया
अब राक्षसों को जल्दी जल्दी मारना है ना, क्योंकि बाबा जी का भी आशीर्वचन लेना। तो भगवान ने पैर पकड़ के पछाड़ दिया, बत्सासुर का उद्धार किया। बकासुर आया बगुला बन करके, भगवान को निगल लिया। भगवान ने अपने श्री विग्रह को इतना गर्म किया कि उसको मुख से बाहर निकालना पड़ा। भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ा और बीच से फाड़ दिया, बकासुर का उद्धार किया। तो अब आया अघासुर। ये सब कंस भेज रहा है लाइन से। अघासुर अजगर बन करके आया, उसने एक श्वास चढ़ाई और जमीन में अपनी जीभ लगा करके श्वास रोक करके बैठ गया। अब बछड़ों को भगवान चराते चराते आंख में चौनी खेल रहे थे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अब हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। बोले ठीक है। अब ग्वाल बाल देखे कि यार ये बहुत बढ़िया गुफा है, घुसने लग गए। भगवान ने आंख खोल करके देखा, भगवान पहचान गए कि ये तो राक्षस है। खूब लगाया, रुक जाओ ग्वाल बालों रुको, पर कोई सुनाई नहीं दिया। ताली बजाते हुए हंसते हुए घुस रहे हैं। एक ग्वाल बाला कहता कि यदि कोई ये भी राक्षस हुआ तो दूसरा कहता कि यदि ये राक्षस होगा तो जैसे हमारे कन्हैया ने अभी बगुले को फाड़ करके फेंका है ना, वैसे ही इसका भी काम तमाम कर देंगे। कर ताड़नैर ययु, घुस गए। भगवान ने देखा कि ये तो अघासुर के पेट में घुस गए। भगवान दौड़ करके गए और अघासुर इंतजार में ही था। भगवान जो ही घुसे, अघासुर ने मुख बंद किया। भगवान ने शिव विग्रह बढ़ाया और तुरंत उसके पेट फाड़ करके ग्वाल बालों को बाहर निकाल के लेके आए। ग्वाल बालों को लेकर के आए। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया कि हमें भूख लगी हुई है। तो बोले जो अपना भोजन लेकर के आए थे घर से, निकालो और खाओ। खाना प्रारंभ कर दिए तो चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए और बीच में कन्हैया बैठ गए। वनभोज लीला का अद्भुत दर्शन। अब भगवान यहां पर सारी मर्यादाओं को भंग कर दिया, कोई मर्यादा नहीं है। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं वनभोज लीला में। भगवान ने अपने पीतांबरी को अपने कमर में बांध लिया और भगवान एक बांसुरी ले रखते हैं, एक डंडा और एक सींग। तो जब सींग को बजाते हैं श्रृंगी, तो गाय खूब चरती है। तो एक तरफ तो भगवान ने अपनी कमर में सींग को खोस लिया और दूसरी तरफ बांसुरी को, और जो डंडा था उसको ऐसे दबा लिया और हाथ में, बाएं हाथ में बामे पाणो मसृण कवलम तत्फलाद्यंगुलीषु, बाएं हाथ में भगवान दही और भात सान करके रख लिए और सबसे अचार मांग लिया जितने ग्वाल बाल थे, और अचारों की जो एक एक कलियां हैं वो अपने हाथ में फंसा लिया भगवान ने, और खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सबका जूठन खा रहे हैं। मधुमंगल से बोलते हैं तुमने क्या लाया हो? मधुमंगल कढ़ी लेकर के आया था जो बहुत खट्टी थी, भगवान को दिया नहीं, एक ही बार में पी लिया। तो यहां से जब बह गई कढ़ी तो भगवान ने तुरंत जीभ लगा के चाट लिया। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो यज्ञ का नारायण उपभोक्ता है, जो बड़े बड़े यज्ञों में भी भोग नहीं लगाता है, वो आज ग्वाल बालों के बीच बैठ करके जूठा खा रहा है। कोई मर्यादा नहीं है, ना कोई आसन ले रखा है, ना हाथ धुले हैं, ना पैर धुले हैं, न मौन है, बोल भी रहा है। ये नारायण नहीं हो सकता। मैं परीक्षा लूंगा। अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए भगवान की। परीक्षा लेने के लिए आए तो क्या किया? बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने देखा कि बछड़े तो दिख नहीं रहे। ग्वाल बालों से कहा कि मैं देख करके आता हूं बछड़ों को, तुम लोग यहीं बैठो। बछड़े नहीं दिख रहे। भगवान तो बछड़ों को देखने के लिए गए और इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी ले गए। उधर से जब आए तो देखे ग्वाल बाले गायब। भगवान तो जान गए कि कुछ गड़बड़ है। आंख बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी की करतूत नजर आई। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम यदि परीक्षा ले रहे हो तो हम परीक्षा देंगे।
और तुम्हारी ही भाषा में हम परीक्षा देंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं। तो भगवान कहते हैं अब हम तुमको सृष्टि करके दिखाएंगे। तो भगवान जितने बछड़े थे उतने बछड़े बने। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत् करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशित यावद विभूषांबरम। भगवान बछड़े बन गए। यावद वत्स यावत करांघ्रादिकम, जो हाथ में डंडा, यावद यष्टि विषाण वेणुदलशित, जो डंडा लेकर के आए थे ग्वाल बाल वैसे डंडा भी बने। जो कपड़े पहने थे भगवान कपड़े भी बने। स्वभाव रंग रूप सब ज्यों का त्यों बने। क्यों बने? यदि नहीं बनते तो घर में जाते तो माता पिता कहते कि इसका स्वभाव तो बदला बदला, ये कौन है? या कपड़े नहीं बनते तो कल ये कपड़े पहन करके गया था, ये तो नए कपड़े कहां से आ गए? 100 प्रश्न। तो जैसे थे वैसे ही बने। और महात्मा लोग अयोध्या के तो कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी जब भगवान के बछड़ों को चुरा करके ले गए, भगवान ने कहा, जब यहाँ बछड़े ग्वाल बाले चुरा रहे थे तो भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक और दूतों को आदेश दिया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, ध्यान रखना, यदि यहाँ पर आए तो घुसने नहीं देना। और भगवान जाकर के ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी जब इधर से पहुंचे तो द्वारपालों ने डांट करके भगा दिया। बोले हमारे ब्रह्मा जी ने पहले बता दिया था कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत है। ब्रह्मा ने कहा कि तुम मेरे सेवक हो और मेरे साथ दुर्व्यवहार। ध्यान करके देखा तो भगवान मुस्कुराते नजर आए, जान गए कि ये प्रभु की ही लीला है। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा, यहां पर 1 साल तक भगवान ग्वाल बाल बछड़े सब बने रहे। एक बार ग्वाल बालों ने कहा अपने बच्चों को कि बच्चों तुम लोग बछड़ा ज्यादा दूर तक मत ले जाया करो, क्योंकि गाय जो है दूध पिला लेंगे, मना करके आए थे। पर ग्वाल बाल उधर ही ले गए तो सारा दूध गायों ने पी लिया, बछड़ों ने पी लिया गायों का दूध। गायों ने ज्यों ही बछड़ों को देखा वहां से दौड़ करके गाय आई। जो ग्वाला थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि इन बच्चों को हमने मना किया था फिर भी ये लेकर के आए। क्रोध में भरे लाल होकर के आए डंडा लेके मारने। पर जब अपने बच्चों को देखते हैं तो क्रोध उनका भूल जाता है, तुरंत गोद में लेकर के प्यार करने लग जाते हैं। जो बड़े बड़े बछड़े थे वो गाय का दूध पी रहे हैं, गाय प्रेम से पिला रही दूध। बलराम जी को बड़ा संदेह हुआ कि पहले जब मैं इन गायों में देखता था तो ऋषि मुनि संत महात्मा सब दिखाई देते थे, पर आज देख रहा हूं तो इसमें भगवान को कहते कि तुम ही दिख रहे हो, क्या चक्कर है? बोले दाऊ भैया ये चक्कर 1 साल से चल रहा है, 1 साल से हम ही बने डोल रहे हैं। अब इधर ब्रह्मा जी को जब पता लगा तो ब्रह्मा जी आए और 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में ब्रजवासियों की स्तुति की। ब्रजवासियों की स्तुति करके कहते हैं भगवान से ब्रह्मा जी की, प्रभु आप कभी ब्रजवासियों के ऋण से उऋण नहीं हो पाओगे। बोले मैं क्यों नहीं उऋण हो पाऊंगा, मैं अखिल ब्रह्मांडों का अधिनायक हूं, एक ब्रह्मांड दे दूंगा ब्रजवासियों को। बोले वो तो आप अनेकों भक्तों को देते आ रहे हैं, उनको भी दे दोगे तो उसमें नई बात क्या है? बोले तो मैं अपना बैकुंठ ही दे दूंगा। बोले बैकुंठ तो आपने पूतना को भी दिया, फिर ब्रजवासियों में और पूतना में क्या अंतर होगा? तो भगवान पूछते हैं ब्रह्मा से, तो बताओ मैं कैसे उऋण हो पाऊंगा इन ब्रजवासियों से? ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप इनसे यदि क्षमा मांग लो तो ये क्षमा कर देंगे, क्योंकि ब्रजवासी बड़े कृपालु हैं। महिमा गाई ब्रजवासियों की। अंत में भगवान ने एक नहीं सुनी, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी वापस गए। भगवान ने गोचारण लीला प्रारंभ की। आगे कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को भगवान ने
गोचारण लीला प्रारंभ करी और गोचारण लीला करते करते एक दिन धेनुकासुर का वध किया बलराम जी ने, क्योंकि फल दार एक वृक्ष था पर वहां एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था, कोई फल नहीं खाने जा पाया। तो जाकर के पेड़ को खूब हिलाए बलराम जी ने, आवाज को सुनकर धेनुकासुर उठा और बलराम जी ने उसका काम तमाम किया। आगे जाकर के अब भगवान सोचते हैं कि अब कालिया नाग को मार करके जल की शुद्धि करना आवश्यक है, और ये काम तभी किया जा सकता है जब दाऊ जी साथ में ना हो, क्योंकि दाऊ जी शेषा उतार हैं और कहीं नाग को मैं मारने का प्रयास किया तो कहीं ये ना लड़ पड़े मुझसे कि हमारे ये वंश के हैं। तो अब मौका देखते हैं कि कब दाऊ जी न रहे और कब मैं कालिया नाग का मर्दन करूं। तो एक दिन बलराम जी के जन्म नक्षत्र आया, मैया ने कहा कि बलराम आज तुम गाय चराने नहीं जाओगे, आज पूजन करवाना है। तो नहा धो करके दाऊ जी तो अपने पूजन करवाने के लिए बैठ गए, और इधर भगवान को मौका मिल गया। पुराणों में प्रसंग आता है कि भगवान ने जान करके जमुना जी में गेंद फेंक दी, और जब सीतामा ने जिद की कि मेरी वही गेंद चाहिए तो भगवान सीधे छलांग लगा दिए जमुना जी में। अब तो जमुना जी में जहां छलांग लगाई छलांग, ग्वाल बालों में तो हाहाकार मच गया, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके ऊपर यदि कोई पक्षी उड़ते हुए जाता है तो भी वो गिर करके मर जाता है, इतना विष इसमें भयंकर है यमुना जी में, और जो गिरता है वो बचता नहीं है। तुरंत जाकर के यशोदा मैया को खबर देते हैं कि लाला जमुना जी में गिर गए। अब वहां से चीखते चिल्लाते यशोदा मैया आती हैं। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गुरुकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। चीखते चिल्लाते वहां से सब दौड़ते हैं, और इधर भगवान सोचते हैं कि यदि मैं ज्यादा देर तक यमुना जी में रहा तब तक तो ये सब ग्वाल बाल यशोदा मैया सब कहीं छलांग न मार दे इसमें। उधर जब भगवान अंदर गए तो नाग पत्नियों ने देखा तो मुग्ध हो गई माधव के रूप का दर्शन करके। बोले कितना सुंदर ये सुकुमार बालक आया है। बोलती हैं तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं हमारे स्वामी यदि जग गए ना तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा अपने स्वामी को जगा दे, तुम्हारे स्वामी से डरते नहीं। बातचीत को सुना और तुरंत उठ खड़ा हुआ, और जैसे ही फुंकार मारा पूरे जल में ज्वार भाटा आ गया। भगवान ने तुरंत छलांग मारी और नाग के सिर पे सवार हो गए, और ऐसा नृत्य किया कि नाचते नाचते उसके 101 फण को भगवान ने कुचल दिया। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी है। जब नाग पत्नियों ने देखा कि और यदि थोड़ी देर तक नाचते रहे तब तो हमारे पति के प्राण निकल जाएंगे, नाग पत्नियों ने स्तुति की भगवान की कि प्रभु आप हमारे पति के प्राणों को प्रदान करें, चरण रज हम आपकी चाहती हैं। भगवान उतरे, पुनः फुफकारा। भगवान ने कहा एक तरफ तो तुम लोग मेरे से निवेदन कर रही हो, और ये एक तरफ जो है देख रही हो कैसे ये फुफकार मार रहा है। नाग बोला प्रभु इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, आप ही न्यायाधीश हैं और फैसला एक तरफा आपने सुना दिया। ये विष आपने ही मुझे दिया है, और बदले में यदि मैं विष देता हूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप मेरे जीभ में थोड़ा सा अमृत की एक बूंद डाल देते तो आज मुझे कोई ना कुचलता मारता, मैं भी घर घर पाला जाता। तो आपने तो मुझे विष दिया है और फिर आप ही मुझे दंड दे रहे हो, ये कहां का न्याय है। भगवान प्रसन्न हुए, बोले कालिया नाग ठीक है मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें विष दिया है, पर तुम्हारे लिए तो मैं रमणक द्वीप भी बना रखा है, तुम वहां क्यों नहीं जाते। बोले महाराज मैं वहां जाऊंगा तो मुझे आपका जो वाहन गरुड़ है वो खा जाएगा,
और यहाँ मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि शौबरी मुनि का उसको श्राप लगा हुआ है, वो यहाँ आता नहीं है, इसलिए मैं आराम से रहता हूँ। भगवान ने कहा यदि ऐसी बात है तो तुम जाओ, अब तुमको हमारा वाहन गरुड़ कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ेगा, अब हमारी चरणों की मुहर तुम्हारे ऊपर लग गई। भगवान की यदि मुहर लग जाए तो फिर दुनिया का कोई आदमी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कितने षड्यंत्र कर ले हैं? कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। तो तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूं, मोतिया मेरा नाम। फालतू कुत्ते को तो जिसको देखो वही डंडा मारता फिरता है, लेकिन पालतू को आप कुछ बोल नहीं सकते, यदि बोल देंगे तो केस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी तक जाते हैं लोग। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को होई रहे तो दूर दूर करे न कोई। पालतू कुत्ते को कोई नहीं भगाता, लेकिन फालतू को सब भगा देते। तो राम जी के हो जाओ, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो भगवान ने कहा अब हमने अपने चरण चिन्ह लगा दिए, अब तुम आराम से जाओ। रमणक द्वीप चला गया कालियानाग। अब जो है वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु में पानी गंदा हो जाता है और वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु जब आई तो नदियों का जो जल है वो पवित्र हो जाता है, पावन बन जाता है। शरद ऋतु आई तो कमल खिल जाते हैं, और उसी ऋतु में भगवान ने एक बार बंसी बजाई, और वो बंसी ऐसी है कि सभी के मन को मोहने वाली है। इत वेणुरवम राजन, भगवान ने दो बार बंसी बजाई, एक बार जब रास किया तब, और एक बार जब वेणु गीत में। पर जो ये वेणु गीत की बंसी बज रही है ये सबको सुनाई दे रही है, लेकिन जो रास वाली बंसी बज रही है वो सबको नहीं सुनाई दे रही है। इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। बंसी को सुन करके दोनों दो गोपियां भगवान की आपस में चर्चा करने लग गईं कि देखो बंसी कितनी सौभाग्यशालिनी है कि हमारे प्रीतम के अधरोष्ठों का हमेशा इसे अंग संग प्राप्त होता रहता है, और भगवान अपने हाथों की सुंदर इसको सैया प्रदान करते हैं। अंगुलियों से इस बंसी के चरणों को भी ठाकुर जी दबाते हैं। इसका कितना बड़ा सौभाग्य है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालाम्। रंध्राण वेणोरधर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के सौंदर्य का इस श्लोक में अद्भुत वर्णन है। बरहापीडम, भगवान ने मोर पंख धारण किया हुआ है। नटवर वरह, नटेषु वरह श्रेष्ठः अटौ नटवर वरह। नट का मतलब जो नाच दिखाता है, और वर का मतलब दूल्हा। तो नट भी खूब सजता है और दूल्हा भी खूब सजता है, दोनों खूब सजते हैं। तो भगवान आज ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दूल्हा हो। मोर पंख भगवान ने धारण किया है, पीतांबरी धारण की हुई है, कटकाचनी, पैरों में पाजेब भगवान ने पहन रखी है।
और बांसुरी को लेकर के रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, चारों तरफ ग्वाल बाल है, ऐसे भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे दिव्य वेणु गीत यहाँ पर वर्णन करते हैं सुखदेव जी। अब उसके बाद आती है कौन सी ऋतु? शरद ऋतु के बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पक्ष में गोपियां भगवान की आराधना करती हैं। 4 बजे उठती हैं, यमुना स्नान करने जाती हैं, पर एक गड़बड़ी करती हैं। क्या? जब यमुना स्नान करने जाती हैं तो सब कपड़े खोल करके रख देती हैं किनारे और निर्वस्त्र स्नान करती हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये पति रूप में तो मुझे ही पाना चाहती हैं, पहुंच गए और सब गोपियों के कपड़े उठाए और उठा करके पेड़ में चढ़ करके बैठ गए महाराज जी। अब गोपियों ने स्नान किया, स्नान करके जब देखती हैं तो कपड़े नहीं। कपड़े कहां गए? रोज इनका क्रम है, प्रातः काल जाती हैं और कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी मैया, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुत्ते नमः। हम आपको प्रणाम कर रही हैं, ये नंद का लाला ही हमें पति रूप में प्राप्त कर। भगवान आज कपड़े चुरा करके बैठ गए। एक गोपी कहती, लगता है कोई बंदर उठा ले गया। कहां गए हमारे कपड़े? 1-2 कपड़े गायब होते तो वो भी सही, सबके गायब। दृष्टि दौड़ाई तो बानर तो नहीं दिखा, लेकिन बानर बानराणामधीशम, बानराधीश दिखे। बोले लाला हमारे कपड़े दे दे तू, और यदि नहीं दिया तुमने नोचेत राज्ञाम ब्रुवामहे, हम जा करके नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम, हे श्याम सुंदर हम तो तुम्हारी दासियां हैं और जैसा तुम कहोगे हम करने को तैयार है, हमारे कपड़े दे दो, और नहीं दिया तो शिकायत करेंगे। बोले जा कर दो शिकायत। भगवान कहते जा कर दो शिकायत। कहती है इस जल से कैसे निकले, कपड़े ही नहीं, शिकायत करने जाएं तो कैसे जाएं? बोले जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियां कहती हैं जब हम जल में गई थी तब तुम नहीं थे, अब तुम हो तो कैसे आए? बोले यही तो तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था और अब भी हूं। भगवान कहां नहीं है बताओ? ये तो दृष्टि भेद है। गोपियां कह रहे हैं तुम पहले नहीं थे, भगवान तो पहले भी थे। मानो चीरहरण लीला के माध्यम से भगवान उन गोपियों के आवरण भंग कर रहे हैं, और जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया उन्हीं को ही भगवान ने आमंत्रण पत्र दिया रास में आने। ये चीरहरण लीला जो है ना, ये कार्ड है भगवान की रास में जाने के लिए। गोपियां आई, वस्त्र भगवान ने प्रदान किया। अब उसके बाद एक बार दीपावली का शुभ अवसर आया। अब तो यशोदा मैया विविध पकवान बनाने लग गई। कन्हैया आए, बोले मैया एक पकौड़ी मोको दीजो। बोले ना लाला तुमको अभी नहीं मिलेगी, अभी जय जय होएगी। बोले किसकी जय जय होएगी? बोले दिमाग मत खराब करो, जाओ अपने बाबा से पूछो, मुझे काम करना। अब तो भगवान बाबा जी के पास गए। बोले बाबा मैया पकवान तो बना रही पर मुझे नहीं दे रही है, कह रही जय जय होगी। किसकी जय जय होगी? बोले देख बेटा, हमारे यहाँ दीपावली को दिन इंद्र की पूजा होती है और उस पूजन से इंद्र देवता खूब प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं। तो बारिश जब करते हैं तो हमारे खेतों में खूब फसल होती है, गायों को चारा मिलता है। बोले अच्छा हाँ। बोले तो यदि आधे ब्रजवासी पूजा कर लें और आधे ना करें तो आधे के खेत में इंद्र देवता बारिश करेंगे, आधे में नहीं करेंगे। नंद बाबा बोले क्या मतलब है तुम्हारा? बोले मेरा मतलब इतना है कि अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूप्यन्य कर्मणा
यदि ईश्वर नाम की, देखो भगवान अपने आप नहीं कह रहे कि मैं ईश्वर हूं, यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस धरती पे है तो वो भी यही चाहती है कि जीव कर्म करे तो कर्म का फल मैं उसको दूंगा। तो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाबा, फल उसको वैसे मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक आपने इंद्र की पूजा की, क्या कभी आपके देवता ने आपको दर्शन दिया? बोले ना। तो एक बार मेरे कहने से आज मेरे देवता की पूजा कर लो, और यदि फायदा होए तो फिर अगले साल करना, ना हो तो मत करना। बोले तो ठीक है कर लेते हैं, उसमें क्या बात है। अब तो खूब पकवान सब ने बनाए, पूरे ब्रजवासियों ने 56 भोग तैयार किया, और 56 भोग तैयार करके अब गिरिराज जी के पूजन करने के लिए सभी ब्रजवासी पधारे। अब गिरिराज जी के सामने पूरा भोग रख दिया गया। अब पूजन की विधि है सबसे पहले। तो भगवान ने कहा कि भाई सबसे पहले हमारे देवता को स्नान करवाना पड़ेगा। देखो भगवान को यदि प्रसन्न करना है ना, तो भगवान कहते हैं मेरे देवता हैं कौन? गो विप्रानल पर्वतान। भगवान कहते हैं ये मेरे देवता हैं, गाय, ब्राह्मण, अग्नि और पर्वत। पर्वत में जैसे गिरिराज, चित्रकूट में कामदगिरी, ये कहते हैं ये मेरे देवता हैं, इनका पूजन करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब तो सब पूजन प्रारंभ कर दिए। अब तो घड़ों में भर भर के स्नान करवाना प्रारंभ कर दिए। 10-20 घड़े जल डाले गिरिराज जी में, पर कुछ हुआ नहीं। एक ग्वाला तो कहता है कि भैया कब तक स्नान करवाएंगे? 10 घड़े जल पटक दिए, अभी आके मूंछों नहीं गिरी भाई। बोले तुम चिंता मत करो, आंख बंद करो और मेरे देवता कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। आंख बंद किया, भगवान ने तुरंत मानसी गंगा को वहीं पर प्रकट किया। अब बोले स्नान करो। अब तो भर भर के घड़े गिरिराज जी का स्नान करवाने लग गए। स्नान करवाए, तिलक चंदन लगाए, भोग रख दिए सामने। बोले पर्दा लगाओ। बोल भगवान ने बोला ना, पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान तो सबके सामने ही भोग लगाएगा। अब तो महाराज भोग लगाने लग गए। आइए हम भी अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। इस भजन के माध्यम से आप सभी गिरिराज जी का पूजन करें। उसके बाद पूज्य बाबा जी आप सभी को आशीर्वचन प्रदान करेंगे, क्योंकि आप सबको जाने का समय भी होता है। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं, और आप सभी झूमते हुए आनंद के साथ आप सभी गिरिराज जी का पूजन करें। हो तेरो सब संकट मिट जाय, मिट जाय तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। गाइए भाव से। प्रणाम पहले की
हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हम बढ़ाए। शोभा निरखो तुम यावन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। पूजा कर ले तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। गाइए भाव से बैठे बैठे गिरिराज जी का पूजन आप सभी करें। जो खाए खाए भयो सिलौटा है, जो खाए खाए भयो सिलौटा है, जो खाए खाए भयो सिलौटा है, जो खाए खाए भयो सिलौटा है। सब करो करो सब प्रणाम सिरनाय, सिरनाय। जो रक्षा करे अपने जन की, श्री गोवर्धन तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की। किए झांकी है, मुखार बिंद किए झांकी। जाके मुकुट लकुट भृकुटी बाकी, जाके मुकुट लकुट भृकुटी बाकी, ओ जाके मुकुट लकुट भृकुटी बाकी, जाके मुकुट लकुट भृकुटी बाकी। या पे दूध की, या पे दूध की, या पे दूध की धार चढ़ाए, हाँ चढ़ाए। इच्छा पूर्ण होवे मन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज धरण की जय हो। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान। मन में श्री राधे को ध्यान धरो, मन में श्री राधे का ध्यान धरो, मन में श्री राधे को ध्यान धरो, मन में श्री राधे का ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, वो आए। सब व्याधि मिटे तन की मन की, तेरो सब संकट मिट जाए,
पूर्ण काम परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम नंद बाबा के संग मधुर श्याम नंद बाबा के संग श्याम नंद बाबा के संग मधुर श्याम नंद बाबा के संग मधुर श्याम ओ नंद बाबा के संग मधुर श्याम ओ नंद बाबा के संग मधुर श्याम कर जोड़ो शीश नवाय नवाय आरंभ करो विधि पूजन के तेरे सब संकट मिट जाए पूरा कर गोवर्धन की तेरो जन्म मरण मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरो जन्म मरण मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की ओहे नंद लाला मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की ओहे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर मेरे गिरवर की तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो ब्रजवासियों ने बड़ा यहाँ पर गोवर्धन का पूजन किया। कल की कथा में आप सभी भगवान के रुक्मिणी मंगल का दर्शन करेंगे। भगवान का विवाह हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। सबसे पहले श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज व्यास रूपेण जो अपनी अमृत रूपी वाणी से आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में ज्ञान सागर, भक्ति सागर, प्रेम सागर और आनंद सागर में डुबकियां लगाएं, साधुवाद के पात्र हैं। इनके ऊपर महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा सदैव बनी रहे और अपने जिंदगी में सदैव ही धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज और धर्म की सेवा को करते हुए सभी भक्तों को साथ में लेकर के अपने सत्पथ पर चलते रहें, यही मेरा इनको आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्म समाज संगीत महोदय जो अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दे रहे हैं, आशीर्वाद एवं धन्यवाद के पात्र हैं। इस कथा का जो लाइव यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं और साउंड के रूप में जो अपनी सेवा दे रहे हैं उनको भी हमारा आशीर्वाद एवं धन्यवाद है। देखिए, श्रीमती कमला देवी, श्री हेमेंद्र शर्मा जी जो चेतराम जी के 4 साल चतुर्वार्षिक साथ के निमित्त इस कार्यक्रम को, इस अनुष्ठान को संपादित किए हुए हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बता देना चाहता हूं, जब किसी परिवार में देव आदेश और सारे समीकरण सही बैठते हैं
संत दर्शन, ब्रह्म सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, कई विधि का जब योग बनता है तब जाकर के सद्बुद्धि का विकास होता है। फिर उसके बाद किसी धार्मिक अनुष्ठान एवं प्रतिष्ठान का हमारे दिमाग में प्रवेश आता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो इस कार्यक्रम का आयोजन और प्रयोजन करते हैं। सोचते बहुत लोग हैं, हो नहीं पाता, कोई न कोई अड़चन जरूर आ जाती है। तो इस शर्मा परिवार को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और दिवंगत आत्मा के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले और शांति मिले। यहां पर उपस्थित माताएं एवं बहनें जो दूर दराज से भी आई हुई हैं, और यहां पर उपस्थित भक्तजन जो इतनी तन्मयता से, लगन से, श्रद्धा से और विश्वास से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से आशीर्वाद, धन्यवाद एवं हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे शास्त्र में 18 पुराण है, वेद है, उपनिषद है, बहुत से शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का एक विशेष महत्व है। और वो महत्व क्या है कि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। और भी जो ग्रंथें लिखी हुई हैं वो हाथ से लिखी हुई हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए सारे धर्म ग्रंथों का दिल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का विशेष महत्व है। 18,000 श्लोक होते हैं। एक बार मैं पुनः सभी भक्तों को आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि सभी भक्त खुशहाल रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें। देखिए, हम तो अपने विषय में बताए नहीं आप लोगों को। मैं गीतानंद शास्त्री, श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतोखड़ी से बिलोंग करता हूं। अभी अभी व्यास जी का अनुरोध नहीं टाल पाया और मैं हरिद्वार से बचपन में मां अच्छी लगती है, बचपन में मां अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, बुढ़ापे में पोता अच्छा लगता है, और मौत के समय विचार करिए। मौत के समय मैं बताता हूं, मौत के समय भगवान सबसे अच्छे लगते हैं, पर सिर्फ मौत के समय ही भगवान सबसे अच्छे लगे यह कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं, सच्चे हैं। वे हमारे पिता हैं, हम उनका बच्चे हैं। वो परिपक्व हैं, हमारे वो पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं और सच्चे हैं। देखिए, हमारे कहने का भाव यह है कि आप सारी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाएं, लेकिन प्रभु का दामन कभी न छोड़ें। चाहे थोड़े ही समय उनका चिंतन जरूर करें, उनका स्मरण जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि हरे अपराध।
आगे आजकल जो मैं देख रहा हूं, पता नहीं लोग क्या खा रहे हैं, क्रोध बहुत आ जाता है। छोटी छोटी सी बातों पर लोग उबाल में आ जाते हैं। लोगों के ऊपर नियंत्रण हटता जा रहा है और उस क्रोध में क्या क्या बिगाड़ते हैं। पहले मैं इस क्रोध की पूरी खानदान की जन्म कुंडली मैंने लेके आया हूं, आप लोगों को इसकी पूरी जन्म कुंडली बता दूं कि ये कहां से चला है और कहां इसकी उत्पत्ति है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये संत महात्माओं और विद्वत परिषद से छन करके आया हुआ है, बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप इससे छूट जाएंगे। क्रोध का अपना पूरा हरा भरा खानदान है, उसकी व्याख्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्रोध की एक लाडली बहन है जिसका नाम है जिद। ये मान के चलिएगा कि जो क्रोधी होता है वो जिद्दी भी होता है। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। वो सदैव ही उसके आगे और पीछे घूमती रहती है, पता नहीं वो कब प्रकट हो जाए। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। अब आप वो लोग मंथन भी करते चलना। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। और उसका एक पिता भी है जिससे वो थोड़ा सा डरता है। उसके पिता का नाम है भय। और निंदा और चुगली क्रोध की दो बेटियां हैं, जो एक जिह्वा पर रहती है और एक कान के पास सदैव रहती है। देखिए, मैं उसकी पूरे खानदान की व्याख्या कर रहा हूं। ईर्ष्या इस खानदान की नक चढ़ी बहू है। ईर्ष्या इस खानदान की नक चढ़ी बहू है। घृणा इस खानदान की पोती है, जो सदैव ही हमारे नाक के पास विराजमान रहती है। अब सबसे लास्ट में इसके मां का भी नाम बताता हूं। इसके मां का नाम है उपेक्षा। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, इसके मां को ही मार दो, सारी कहानी खत्म। उपेक्षा, उपेक्षा क्या चीज है? किसी से पाने की चाहत। क्रोध कहां पैदा होता है? जब किसी इंसान के अपेक्षा की उपेक्षा होती है, वही क्रोध का पैदावार हो जाता है और सारा बवाल वहीं से शुरू होता है। सपोज करिए